तो जैसा कि हम सब लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि यांग चैंग की गाइडेंस से एल्केमी मास्टर ने एक पावरफुल बिल बनाई थी जिसके अंदर से काफी सारी स्ट्रॉन्ग लाइट बाहर निकल रही थी जिसकी वजह से लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। तो फिर अब हम देखते हैं कि बिल के आसपास की लाइट कम हो जाती है जिस बिल को देखकर लोग हैरान होते हुए कहते हैं यह तो 4th लेवल की बिल है लेकिन ये मास्टर इसी तो 3rd ग्रेड एल्केमी मास्टर है। तो फिर वो 4th लेवल की बिल कैसे बना सकते हैं? क्या यह सब कुछ यांग चैंग की वजह से हुआ है? तो मास्टर इसी को देखते हैं जो 4th लेवल की बिल बनाकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। बिलिंग गार्ड से कहता है जल्द से आगे बढ़ो और इस यांग चैंग को पकड़ लो। ये सुनकर गार्ड्स चेन के पीछे जाते हैं जिसे चेन भी नोटिस कर लेता है, लेकिन तभी मास्टर इसे उन सभी पर अटैक करके दूर करते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह देखकर लोग हैरान होते हुए कहते हैं मास्टर इसे यांग चैंग की हेल्प कर रहे हैं। इसका तो सिर्फ यही मतलब है कि यह 4th लेवल की बिल मास्टर इसे यांग चैंग की वजह से बना पाए हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो मास्टर इसे यांग चैंग के सामने झुक के रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं मास्टर यांग इन सभी के लिए आपका शुक्रिया। ये देखा जाओ जो और लिंग दोनों हैरान हो जाते हैं कि यह एल्केमी मास्टर इस यांग चैंग को मास्टर कह रहे हैं। तब लिंग मास्टर इससे कहता है एल्केमी मास्टर क्या आप श्योर है कि आप इस लड़के को मास्टर कह रहे हैं क्योंकि यह यांग चैंग एक सिर्फ ड्रेस पर्सन है। सुन के मास्टर इसे गुस्से से कहते हैं मास्टर यांग चैंग के अंदर स्पीक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर वो लिंग को नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं अब जल्दी से मास्टर चैन से माफी मांगो। तब लिंग कहता है तो क्या आप मुझको यांग चैन से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? जिसका मास्टर इसे कहते हैं तो क्या तुमको इसमें कोई प्रॉब्लम है? तब लिंग कहता है कि यह सिर्फ एक नौकर है जो मेरी फैमिली में काम करता है, मैं इसे माफी कैसे मांग सकता हूँ? जिस पर पेट्रिया चेन सोते हुए कहते हैं कि मास्टर इसी को यहाँ इनवाइट करने के लिए मैंने काफी मेहनत की है, मैं उनको ऑफर नहीं कर सकता हूँ। जो सोच के वो लिंग से कहते हैं अब जल्दी से मास्टर चैन से माफी मांगो। ये सुन के लिंग गुस्सा हो जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो वो यांग चैन से कहता है मैं अपने खराब बिहेवियर के लिए शर्मिंदा हूँ, मास्टर चैन प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। ये देखकर बाप बेटी दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? यह लिंग यांग चैन से माफी मांग रहा है, फिर हमें क्या करना चाहिए? पहले हमने भी यांग चैंग और उसके फादर को ऑफेंड किया था, उसे इससे कहता है बाद में हम अपना एल्केमी नॉलेज एक दूसरे से शेयर करेंगे। जिस पर मास्टर भी यस कहते हैं। वे पेटिया चेन यांग लाओ से कहते हैं और यांग लाओ मैंने सुना है कि कल एक एल्डर रिटायर होने वाला है, तो क्या आप उसकी जगह ले सकते हैं? जिसके लिए यांग लाओ उसको थैंक यू कहते हैं। ये देखकर एक लड़का कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि पेट्रियाच ने यांग लाओ को एल्डर बनने की ऑफर दे दी। जिस पर दूसरा लड़का भी कहता है ऐसा तो होना ही था, आखिरकार वो एक जीनियस लड़की के फादर है। ये सब को देखकर लिंग गुस्सा हो रहा था और अंदर ही अंदर यांग चैंग को गालियां दे रहा था। तभी याओ जो भी कहती है तो क्या मैंने यांग चैंग को छोड़ के एक बहुत बड़ी भूल की है? ये सीन चेंज होता है और हम यांग चैंग को अपने रूम में एक बुक को रीड करते हुआ देखते हैं। तब वो कहता है काफी साल बीत गए हैं, मुझे नहीं पता है कि मेरे मरने के बाद क्या हुआ होगा। चेन एक पेज को रीड करता है जिस पर लिखा था कि केंगलम कॉन्टिनेंट का एम्परर एक रेड डस्ट क्वीन है। जो देखकर यांग चैंग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये रेड डस्ट क्वीन 80,000 साल पहले उसकी वाइफ थी। तो वो कहता है ये रेड डस्ट क्वीन एम्परर कैसे बन गई? यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है? तब वो और पेजेस को रीड करता है जिसमें रेड डस्ट क्वीन को मान और हमारा मेन कैरेक्टर को धोखेबाज बताया गया था। यह सब पढ़ के चैन गुस्से से कहता है मैं स्टार डस्ट एम्परर ये कसम खाता हूँ कि मैं उससे अपना रिवेंज जरूर लूंगा। फिर हम स्पोर्ट्स ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे डिसेबल्स ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे क्योंकि स्पोर्ट्स मास्टर ने उन सभी को यह टास्क दिया था। तब यांग चैंग उन सभी डिसेबल्स के बीच में से एक बड़े स्टोन को पीछे लेकर बड़ी तेजी से पास होता है। जिस स्पीड को देखकर वहाँ खड़े कुछ डिसेबल्स हैरान हो जाते हैं। फिर यांग चैंग ग्राउंड के 100 चक्कर लगा लेता है और कहता है फाइनली अब मेरा ब्रेक थ्रू हो गया है, अब मैं 5th लेवल मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूँ। सो गाइस मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को कंडीशनल लेवल्स के बारे में बता देता हूँ। सेकंड आता है मार्शल बेस्ट जिसमें फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल ऐसे करके 9 लेवल्स होते हैं। सेकंड आता है मार्शल मास्टर जिसमें पहला होता है इनिशियल, दूसरा मिडिल और थर्ड लेट होता है। थर्ड आता है मार्शल ग्रैंड मास्टर, उसमें भी इनिशियल मिडिल और लेट होते हैं। फोर्थ आता है मार्शल इंस्ट्रक्टर जिसमें फर्स्ट हेवन सेकंड हेवन ऐसे करके 9 लेवल्स होते हैं। फिफ्थ आता है मार्शल सुप्रीम जिसमें भी फर्स्ट हेवन सेकंड हेवन करके 9 7 होते हैं। सिक्स्थ आता है मार्शल एम्परर जिसमें भी फर्स्ट हेवन सेकंड
कार्निवल करके 9 लेवल्स होते हैं। 7th आता है मास्टर सेंट्रल, जिसमें भी फर्स्ट एवं सेकंड एवं करके 9 लेवल्स होते हैं। आई होप कि अब आप सभी लोगों का कल्टिवेशन लेवल्स के बारे में डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप अभी भी नहीं समझे हो तो फिर मैं इसकी कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, इसलिए जाके चेकआउट कर लेना। हमारा मेन कैरेक्टर अभी 5th लेवल मार्शल आर्टिस्ट है। तब स्पोर्ट्स मास्टर गो फेंग जिंग, जिसका निक नेम गो फियर्स गॉड होता है, वो कहते हैं सभी डिसेबल्स जिनको ट्रेस कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तब हम वहाँ पर लिंग यूए को देखते हैं, जो दौड़ते काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो वहाँ पर बैठ गई थी। सो गाइस, मैंने पहले इस लिंग यूए को पहले एपिसोड में यंग यूए कह दिया था, इसके लिए सॉरी। तभी स्पोर्ट्स मास्टर गो सबसे कहते हैं सिर्फ यांग चेन ने ही ग्राउंड के 100 चक्कर लगाए हैं, तुम सभी को इसे सीखना चाहिए। जिस पर एक लड़का कहता है मास्टर इसका क्या फायदा, जबकि वह एक सिर्फ कचरा है, उसके अंदर अभी बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल में सीहू 4th क्लास में मेरी रैंक 2nd आती है। सो गाइस, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यांग चेन जिस एकेडमी में पढ़ता है उसमें पहली आती है 1st क्लास, दूसरी आती है 2nd क्लास, तीसरी आती है 3rd क्लास, 4th आती है 4th क्लास, और हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी लोगों के साथ 4th क्लास में आता है। तब यांग चेन हंसते हुए कहता है ये लड़का मेरे सामने पावरफुल होने का नाटक कर रहा है, जबकि मैं इसे तो सिर्फ 1 मिनट में हरा सकता हूँ, जिसे मास्टर गो भी समझ जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, इसका अगला एपिसोड जल्दी इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।